वहीं हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने डिप्टी सीएमओ दिव्या मंगला से खास बातचीत की है। इसमें उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से लू से उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कुछ लेने हैं। चलिए आपको वो सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मौसम लगातार करवट ले रहा, कभी हीट वेव, कभी सर्दी, कभी गर्मी। सुबह का मौसम अलग है, शाम का अलग है। कैसे करें बचाव? तो हमारे साथ मौजूद है ऑफिस हेडिंग सीएमओ डॉक्टर दिव्या मंगला जी। डॉक्टर साहब का इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू शारदा जी फॉर हैविंग मी ऑन इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौसम बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। जैसे एकदम से बारिश होती है, खूब तेज़ हवाएं चलती हैं और उसके अगले ही कुछ आवर्स के बाद बहुत तेज़ धूप निकल आती है, बिल्कुल जो कि अगर कोई इंसान बाहर निकले तो उसको डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है। तो इसमें हमारे को ज़रूरी है, मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने सेहत के मामले में, खाने-पीने के मामले में जो हम लोग क्लोथ्स वेयर करते हैं, उस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और बिल्कुल जो मौसम के अनुकूल खान-पान हो, क्लोथ्स हो, अम्ब्रेला, वाटर लेना ठीक से, उन चीज़ों का ध्यान रखें। ये मैं कुछ चीज़ें मतलब पॉइंट वाइज़ अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले जब घर से बाहर निकलें तो वो टाइमिंग क्या रखें बाहर निकलने की। जब बिल्कुल तेज़ धूप निकली हो 11 बजे से 4 बजे तक, उस टाइम निकलना थोड़ा अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी निकलें। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर बाहर निकल रहे हैं तो कपड़े किस तरह के पहने, थोड़े लाइट कलर्ड, क्योंकि लाइट कलर्ड कपड़ों में ये होता है कि जो हीट रेज या सन रेज हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होते। तो लाइट कलर्ड और सूती कॉटन के लूज ब्रीदेबल क्लोथ्स डाल के निकलें। अपने साथ पानी ज़रूर लेके चलें। एक खाना क्या खा के निकलें। अगर हम ज़्यादा फ्राइड या कोई ऐसी चीज़ खा के निकलते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा प्यास की महसूस होता है। अगर हम कोई ऐसी चीज़ें जैसे सैलेड्स, कुकुम्बर, वाटरमेलन जो कि जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है वो खा के निकलते हैं तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो हाइपरथर्मिया या हीट स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें डॉक्टर साहब जैसे बात करें, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान है, लोग सैर में भी जाते हैं, खासकर गर्भवती महिलाएं भी हैं। वो अपना बचाव कैसे करें? ये जो हाई रिस्क ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि इस टाइम अगर डिहाइड्रेशन होती है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में आईयूजीआर मतलब बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसको वो कमज़ोर पैदा होगा, या जो बच्चे के आस-पास पानी होता है जिसको हम ओलिगोहाइड्रोएमनियाज़ कहते हैं, उसका होने का खतरा बढ़ जाता है। तो पानी ज़रूर पीना है खूब सारा। एटलीस्ट 90 मिनट्स के बाद, चाहे उतनी ज़्यादा प्यास नहीं भी महसूस हो रही, पानी से जैसे दूसरी चीज़ें जलजीरा हो गया या फिर नींबू पानी, बट ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना या फिर चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करना ये सोच के कि ये भी एक लिक्विड फॉर्म है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनफैक्ट एक डाययूरेटिक का काम करते हैं और शरीर से पानी को यूरिन के थ्रू बाहर निकलने का काम करते हैं। दूसरी चीज़ें जैसे कि सैलेड्स, नींबू पानी, जलजीरा, नारियल पानी, बटर मिल्क जैसे कि छाछ, वो पीना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और जैसे जो कि एक्सरसाइज़ या सैर करने की आदत है तो हमें ये समझना चाहिए कि द टाइमिंग शुड बी सच दैट सुबह के टाइम जब धूप नहीं निकल रही है, थोड़ा कूल है एटमॉस्फेयर, तब जाएँ सैर करने के लिए। अपने साथ किसी घर के छोटे बच्चा जो कि अकम्पनी कर सके तो बेटर है। अकेले जाने की जगह किसी को साथ लेके निकलें। और अगर अति आवश्यक ना हो तो 11 बजे से लेके 4 बजे तक जिम करना या घर के से बाहर सैर करने के लिए निकलना अवॉइड करें। डॉक्टर साहब लास्ट प्रश्न है, क्योंकि हर आदमी जो सैर पे जाता है या एक्सरसाइज करता है, वो ऑप्टिमम टाइम और कौन सा समय सुनिश्चित करें ताकि उसकी हेल्थ ठीक रहे, कहीं दुष्प्रभाव ना पड़ जाए?
एक तो जभी भी जैसे अगर अपन वॉक करते हैं, अगर हम पहले करते थे, सपोज कोई सीनियर सिटीजन या कोई भी 1 घंटे के लिए करता था, तो उसको 25% कम कर दें। थोड़ा सा गर्मी में वैसे भी ना सिर्फ पानी, डिहाइड्रेशन के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स भी स्वेटिंग की वजह से लॉस हो जाता है। इसलिए सिंपल पानी पीने के साथ साथ कई बार बीच में ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, उसमें पानी में मिला के जब पिएंगे तो वो जो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स जिनकी कमी होगी है वो भी पूरे हो जाते हैं। एक तो अपना जिम का जो जितना टाइम है उसको थोड़ा सा कम कर दें, सो दैट देयर इज नो डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, उस हिसाब से बैलेंस हो जाए। और एक टाइमिंग भी ऐसा रखें जब टेम्परेचर थोड़ा कूल हो, या तो सुबह के टाइम जब धूप नहीं निकली होती, बिफोर 9 o'clock और 8 o'clock, तब करें, या फिर शाम के टाइम जब जैसे 6 बजे, आजकल उजाला तो रहता है पर धूप कम हो जाती है आफ्टर 6 o'clock, तो अगर उस टाइम करेंगे तो वो उनको नुकसान कम देगा, और जो एक्सरसाइज, जिम या सैर के फायदे हैं, वॉकिंग के फायदे हैं, वो ज्यादा मिलेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब।